चतुर्थ अध्याय इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। ध्यानम। ओम काला भ्रमामं कटाक्षैररिकुलभ्यादं मौलिबद्धेन्दुरेखां शंखं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करेहुः धन्ति त्रिनेत्रं स्कन्धादिरूढाणां त्रिभुवनखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेद् दुर्गां जयखायां त्रिदश परिवृत्तां सेवितं सिद्धिकामे। ओम ऋषिरुवाच शक्राद्याशुरगणः निहतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मानि सुरारिबले च देवे तां तुष्टवः प्रणतिनम शिरोधरासन् वाग्भिः प्रहस्य पुलोक दमचारु देहः देव्या यया ततामिन्दं जगत्तात्मशक्तया निशेष देवगणशक्ति समूहमूर्तया ता अम्बिकामखिलदेव महर्षिपूज्यां भक्त्या नतास्मं विद्धातु शुभानि स नः। यस्या प्रभावतुल्यं भगवाननन्तो ब्रह्माहरश्च नाही वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिलच्च जगत्परिपालनाय नाशाय सा शुभभयस्य मतिं करोतु। या श्रीः स्वयं सुकृतीनां भवेनश्व लक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलज्जन प्रभवस्य लज्जा ता त्वं नता स्म परिपालय देवी विश्वं किं वर्णयाम त्वरूपं चिन्त्य मेततं किं चातिवीर्यं सुरक्षयकारी भूरिः किं च हवेषु चारितानि त्वाद्भुतानि सर्वेषु दैव्यसुरदेव गणाधीदकेषु हेतु समस्त जगत्तां त्रिगुणापि दोषै न ज्ञासे हरिहरादि भीर्यपारः सर्वस्यखिलमिदं जगतंश भूतः मव्याकृतिः परमा प्रकृतिस्त्वमाधा यस्या समस्तसुरता समुद्रेण तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी स्वहे शिवै पितृगणेश चातृप्तहेतुः उच्चार्य स त्वमतएव जनैः स्वाध च यः मुक्तिहेतुविचिन्त्यं महाव्रत त्वमभ्यस्य सुनिये इन्द्रियत् तत्स्वावासारेः मोक्षार्थिभिः मुनिभिः स्तत् असमस्तदोषै वृद्धासि सा भगवती परमा हि देवीः शब्द आत्मिका शुभिमल जुसंनिधं मुद्गीथरं पदपाठबतां च साम्य नाम देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमः त्रिहन्त्रिः मेधाशी देवी विदिता खिलशास्त्रास्त्रसारः दुर्गासी दुर्ग भवसागर नौरसंगा श्रीकैटवर हृदयकृताधिवासः गौरी त्वमेव शशिमौली कृत प्रतिष्ठा इष्यत साहस मामल्लं परिपूर्णचन्द्रः बिम्बानुकारी कनकोत्तम कान्तिकान्तमम् अत्यद्भुतं प्रहत्मात् तरुषां तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवी कुपितं भ्रिकुटीकराल मुच्छाससङ्गसद्श्री छव्वियन् सद्दः प्राणानुमुमोच महिष स्तदातीव चित्रम्
कैर्जिर्वयते किहि कुपितान्तकदर्शने देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्धो विनाशयासि कोपवती कुलानि विख्यातमेदधूनैव सत्स्तमेतः नन्दितं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न च सिद्धति धर्मवर्गः धन्यास्त एव निभृतात्मजाभृत्यादारा येषां सदाभ्युदयादा भवति प्रसन्नां धर्मायणि देवी सकलानि सदैव कर्म यत्यादृत प्रतिदिनं सुकृती करोति स्वर्गं प्रयाति चातत्तो भवति प्रसाद लोकत्रये अपि फलता ननु देवी तेन दुर्गे स्मृते हर्षि भीतिं शेषजन्तोः स्वस्ते स्मृते मतीव शुभां ददासि दरिद्रदुःखभयहारिणि का त्वादन्यः सर्व उपकारकरणाय सदा चित्तः एहि भीर्य तेजय जगतु पैति सुखम तत्थेते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापं संग्राम मृत्युं धिगम्य दिवं प्रयान्तुं मत्वेति नून महितान् विनिहंसि देवी दृष्टवैव किं न भवति प्रकृति भस्मं सर्वासुरान् नरिषु यत् प्रहिणोषि शास्त्रं लोकानां प्रयान्तुं रिपुवपि हि शास्त्रपूतः इत्थं मतिभवर्भर्ति तेषवपि तेति साध्वी खड्गप्रभानि करविस्फुरेण स्थतो गृहे शूलाग्रकान्तिनि वहे दृशो सुराणां यन्नगता विलयं शुम्भ दिन्दुखण्डः योग्यायानानां त्वविलोक्यातां तदेतता दुर्वित्तवित्तशमनं तव देवी शीलं रूपं तत्थेतदविचिन्त्य मातुल्यमन्ये वीर्यं च हन्तु हृतदेव पराक्रमाणं वैरिष्यवे प्रकटितैव दया त्वयेत्थम् केनोपमा भवतु ते अस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभये कारयति हारिकुत्र चित्ते कृपा स्मरनिष्ठुरता च दृष्टः त्वयैव देवि वरदे भुवनत्रय अपि त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनि ते अपि हत्वः नित्यादिवं रिपुगणा भयमप्यपासता स्मन् कामुन्द सुरारिभवं नमस्ते शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन च अम्बिका घण्टास्वनेन न पाहि चापजानेन स्वनेन च प्राच्यां च रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे भ्रामेण नत्मशूलस्य उत्तरस्य तथेश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्य विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि ते रक्षं तथा भुवं खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि ते अम्बिके करपल्लवसङ्गिनि ते
रस्मान् रक्ष सर्वतः। ओम ऋषिरुवाच एवं स्तुतासुरे देव्ये कुसुमने नन्दो नन्दो दिव्ये अर्चितः जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनये भक्तया समस्तैस्त्री दशै दिव्ये धूपैस्तु धूपितः प्राया प्रसाद सुमखी समस्तान् प्रणतान् सुरानः व्रियन्तं त्रिदशा सर्वे यत् स्मतो विवक्षिताम्। देवी उवाच भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चित् वशिष्यते यद्यं निहता शत्रुस्माकं महिषासुरा यादि चापि वरो दयास्मकं महेश्वरी संस्मृता त्वं नो हिंसेता परमापद यस्य मर्तस्थवैरे विश्वत्वस्तोषिते मलानने तस्य वित्त दिवे भव्ये धनादारादिसम्पदां वृद्धये स्माता प्रसन्ना त्वं भवेतः सर्वदा अम्बिके। ऋषिरुवाच इति प्रसादिता देवये जगतो अर्थे तथात्मनः तथेत्युक्त्या भद्रकाली बभूवन्तर्हिता निपा इत्येता कथितं भूपा सम्भूता सा यथा पुरः देवी देवशरीरभ्यो जगत्राहितैषिणी पूर्णस्य गौरीदेहसा समुद्धता यथा भवतः बधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयो रक्षाणां च लोकानां देवानामुपकारिणी तच्छृण्वु मया ख्यातं यथा अख्यामि ते ह्रीं होम। माता रानी की जो सभी देवताओं ने उपासना की, उनकी जय जयकार की, उन्होंने जो महिषासुर का वध किया, उसको लेकर जो देवताओं ने कहा वो आपसे कहती हूँ। ऋषि कहते हैं अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना को देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम करने के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा को उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया। देवता बोले संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा महादेव जी समर्थ नहीं है, वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दरिद्र रूप से, शुद्ध अंतःकरण वालों पुरुषों के यहाँ हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती हैं, उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी आपके इस अचिंत्य रूप असुरों का नाश करने वाली, भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्य समक्ष युद्धों प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण हैं। आप में सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण ये तीनों गुण मौजूद हैं, तो भी दोष के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय हैं। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्यकृत परा प्रकृति हैं। देवी संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितर गणों भी तृप्ति गण कारण है। अतएव सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। देवी जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंत महाव्रता स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित जितेंद्रिय तत्व की ही सार वस्तु मारने वाली तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाली मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह भगवती पराविद्या आप ही है।
आप शब्द स्वरूपा हैं। अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत के मनोहर पदों के पाद से युक्त सामवेद का भी आधार आप हैं। आप देवी, त्रयी और भगवती हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वर्ता के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा की नाश करने वाली हैं। देवी, जिससे समस्त शत्रुओं के सार का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भाव संसार से पार उतारने वाली नौका रूपी दुर्गा देवी भी आप ही हैं। आपको कहाँ भी आसक्ति नहीं है। कैढभ के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कुराने से सुशोभित, निर्मल, पूर्ण चंद्रमा के बिंब को अनुकरण करने वाला तथा उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है, तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने आप पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। देवी, वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल की तनी हुई भौं के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल पाए, वह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी, आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूप आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर का यह विशाल सेना क्षण भर में आपने कोप से नष्ट कर दिया। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती, वे ही देश में सम्मानित हैं। उन्हीं को धन यश की संप्राप्ति होती है। उन्हीं को धर्म कभी स्थिर नहीं कर सकता तथा वे अपने हिष्ट पुष्ट स्त्री, पुत्र और भृत्यों द्वारा धन्य माने जाते हैं। देवी, आपके ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सदा सब प्रकार के धर्माकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनवांछित फल देने वाली है। माँ दुर्गा, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों पर भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता और भय हारने वाली देवी, आपके सिवा दूसरा कौन है जिसका चित्त सब उपकार करने के लिए सदा ही दयार्थ रहता है। देवी, इन राक्षस गणों को मारने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहें, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर सर्वलोक में जाएं, निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का भय बध करती हैं। आप शत्रुओं पर शत्रुओं का प्रहार क्यों नहीं करती हैं? समस्त असुरों का दृष्टि मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शत्रुओं से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाएं। इस प्रकार उनके भी प्रति आप अपना विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड़ग से तेज पुंज की भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल से अग्रभाग की घनीभूत प्रभाव से चौंधियाकर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गईं, उसमें कारण यही था कि मनोहर राशि में युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके सुंदर मुख का दर्शन करते हैं। देवी, आपका शील दुराचारियों के बुरे वर्ताव को दूर करने वाला, साथ ही यह रूप है जो कभी चिंत में नहीं है आ सकता, जिसकी कभी दूसरों से तुलना नहीं की जा सकती, तथा आपका बला पराक्रम तो उन देवताओं को भी नाश करने वाला जो कभी देवताओं को पराक्रम भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आप में शत्रुओं भी अपनी दया ही प्रकट है। वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम में किसके साथ तुलना की जा सकती तथा शत्रुओं को भय देने वाली एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ? हृदय में कृपा, युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों के भीतर केवल आप में ही देखी पड़ती हैं। माता, आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोक की रक्षा की। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्गलोक में पहुंचाया तथा उन्मत्त दैत्यों प्राप्त होने वाले हम लोगों को भय भी दूर कर दिया। आपको हमारा नमस्कार है। देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें। अंबिका, आप खड़ग से हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी आप हम लोगों की रक्षा करें। चंडिके, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण दिशाओं में आप हमारी रक्षा करें। ईश्वरी, अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलोक की रक्षा करें। अंबिके, आपके कर पल्लवों में शोभा पाने वाले खड़ग, शूल और गधा आदि जो अस्त्र उन सब के द्वारा आप सब हमारी रक्षा करें। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार जब देवताओं ने जगन माता दुर्गा की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्पों एवं गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, फिर सब ने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन की, तब देवी ने प्रसाद वंदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। देवी बोली, देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। देवता बोले, भगवती, हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी, अब कुछ भी बाकी नहीं, क्योंकि हमारा ये शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें वर देना चाहती हैं तो हम सब आपका स्मरण करें, तब आप दर्शन देकर हम लोगों का महान संकट दूर कर दिया करें। तथा प्रसन्न मुखी अंबिके, जो मनुष्य इन स्त्रोतों आपकी स्तुति करे, उसे वित्त, समृद्धि, वैभव देने के लिए ही उसकी
धन और स्त्री आदि संपत्तियां भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। ऋषि कहते हैं, राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। भूपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों को हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने कह सुनाई। अब पुनः देवताओं के ऊपर उपकार करने वाली वे देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुम्भ निशुम्भ का वध करने वाली एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह सब प्रसंग मेरे मुंह से सुनो, मैं उसको तुमसे यथावत वर्णन करता हूँ। जय जय जगदम्बे, बोलो माँ जगदम्बा की जय, हम सब की मनोकामना पूर्ण करो। आज चतुर्थ अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। ओम दुम दुर्गाय नमः।